लास्ट चांस है हाँ। और उम्मीद है हम्म, कि हमारा ये काम हो जाएगा। हम्म, नहीं तो फिर बात ही खत्म होगी, गांव हम खाली करने पड़े, पलायन करने पड़े। अच्छा। खेत हमारे खराब हो गए, मकान हमारे लगभग सारे ढह गए। हम्म, मैं अभी रात है या तो आप सुबह आओ बताऊँ, स्कूल है सारी जर्जर हालत है, हम्म, बैठने के लायक है नहीं। हम्म, सरकारी जितने भी मेरे कार्यालय है, पंचायत में लगे, स्कूल लगा कर, हॉस्पिटल लगा कर, सारा पानी घुस गया। हम्म, उसके बाद खेत खलियान में कि कल शाम को हमारे हनुमान जी का जो ऐसे गांव में भोपे वगैरह नहीं होते, उनका टाइम होता है दिया बत्ती करने का 7 बजे का। तो हमारे हनुमान जी का जो टाइम है 12 बजे का, उस टाइम तक आप तैयार हो जाना, इसका समस्या का निजात लेके, पूर्ण समाधान लेके, और लिखित में देना पड़ेगा, वरना हम संभागीय आयुक्त घेरने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बता देते हैं शासन को, जोधपुर राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को, जो दावा करती है कि हम डबल इंजन की सरकार हो। आपसे तेज तो हनुमान की सेना भागती है, काहे कि आप डबल इंजन की सरकार हो, रेंग रहे हो आप। हम दौड़ते तो आरएलपी के जवान दौड़ते। डबल इंजन की सरकार, पर्ची की सरकार रेंग रही है सड़कों पे। उनकी वजह से लोगों को इतना दुख देखना पड़ता, बाकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। पिछले 15 सालों से लोग ये नमस्कार। आज मैं डोली पचपदरा बालोतरा के अंदर हूं और जिस तरीके से डोली और यहाँ के करीबन 10-15 गांव हैं जो काले पानी की सजा भुगत रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से यहाँ पर लगातार 10-15 सालों से लोग हैं जो जिस तरीके से जिस त्रासदी की बात करें तो यहाँ पर ऐसी त्रासदी हुई है कि पशु पक्षी हजारों की संख्या के अंदर मर चुके हैं। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर काले हिरण, सफेद हिरण, ऐसे कई प्रजातियां रहती थी जो इस क्षेत्र के लिए एक अलग ही माहौल था, पशु पक्षियों का ये पर्यावरण इलाका था। परंतु इस काले पानी के आने की वजह से पूरी तरीके से वो पशु पक्षी मर गए। यहाँ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार है जो जिस तरीके से बात है जो नहीं मान रही है। आखिरकार कल हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, जिस तरीके से हर कोई भी धरना प्रदर्शन देखे तो आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल जो होते हैं। क्या आखिरकार जो हनुमान बेनीवाल कर आ रहे हैं, क्या इन लोगों का जो समय है जो इस आज विभिन्न परिस्थितियों के अंदर जो गुजर रहा है, क्या लोगों को न्याय मिलेगा या काले पानी की जो सजा काट रहे हैं ये काले पानी से इनको समस्या से निजात मिलेगा? हमारे साथ में यहाँ के लोग हैं जो जिस तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नेतृत्व नहीं है, गांव के लोग हैं जो ये जो ढोम बनने जा रहा है, तैयारियां बड़े युद्ध स्तर पर चल रही है। सर, कल जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हनुमान बेनीवाल है जो आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? तैयारियां पूरी है। अब ये हमारे पास लास्ट चांस है और उम्मीद है कि हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं तो फिर बात ही खत्म होगी, गांव हम खाली करने पड़े, पलायन करने पड़े। अच्छा। खेत हमारे खराब हो गए, मकान हमारे लगभग सारे ढह गए। मैं अभी रात है या तो आप सुबह आओ बताऊँ, स्कूल है सारी जर्जर हालत है, बैठने के लायक है नहीं। सरकारी जितने भी मेरे कार्यालय है, पंचायत में लगे, स्कूल लगा कर, हॉस्पिटल लगा कर, सारा पानी घुस गया। उसके बाद खेत खलियान में लगभग 15 साल हो गए हमने खेती करी नहीं है, और ये सीज़न खेती का है। और इस सीज़न में हमें भी मन में आता है, दिल में आती है कि हम भी अपने खेत में जावे। लेकिन लोगों के जैसे जोधपुर ज़िले में या इधर कहीं जाकर के दूर लोगों के खेत देख के अपना मन को शांति मिल जाती है, भाई इनके तो है। हमने आज दिन तक कहीं बाजरा, मोट, मूंग, गवार, तिलहन वगैरह 15 साल से हम अपने घर में कभी भी लेके ही नहीं आए, जो कि हमारी इतनी बढ़िया फसल होती थी। रही बात जीव जंतु की, मेरे यहाँ अराबा, डोली, कल्याणपुर और दवा से लगा करके सुबह सुबह जब हम खेतों में जाते तो हिरण, खरगोश, अठगेलिया करते थे, मोर वगैरह, वो अब देखने के लिए भी नहीं है, सारे मर गए। 15 सालों में धीरे धीरे सारे मर गए। 15 सालों से ये स्थिति इस क्षेत्र की बनी हुई है। 15 सालों से लगभग यही हालत है। और अब तो खैर आप इंटरव्यू देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कई सालों से देते आ रहे हैं। अच्छा। छोटे मोटे धरने दे दिए तो कभी किसी की सरकार थी, कभी किसी की सरकार थी। जब भी धरने पे बैठ गए तो प्रशासन वाले आते थे, मुकदमा ठोक देंगे, एक एक का नाम लेते थे। प्रशासन तुरंत लेकर के इसका वीडियो बना दो, फिर उसको एक पुलिस वाला आता था, मैं सीआईडी से वो तुरंत उठा देंगे, सीआई साहब का आदेश एक तुरंत उठा देंगे। ऐसे कर करके दबाया ही जा रहा है, आवाज सुनने वाला कोई नहीं। आप मेरे जंगल में चलो, हिरण, खरगोश, मोर, जो हमारे हम देख ही खुश होते थे भाई कि सब कुछ है अपने पास। बड़ी बड़ी सिटी, महानगर जैसे, उनसे भी बेहतर हालत हमारी हो गई है। खेतों में जाने के लिए तो है ही नहीं। अभी सुबह है, अभी तो आपको रात को मैं क्या दिखाऊं, बाकी सुबह आप मेरे साथ चलना, खेतों में जा ही नहीं सकते, दलदल है पूरा, ये हालत है। अभी लास्ट उम्मीद
अभी जिस तरीके से सरकार में बैठे नेता मंत्री हैं, जो एक बड़ा जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से पूछा कि जो एक बड़ी त्रासदी होने जा रही है, जिस तरीके से गांवों के लोग पलायन कर रहे हैं खाली करने का, और वो नेता का बयान आता है कि वो तो केवल ये भगवान की मेहरबानी है, ये इस प्रकार का उनका आता है कि इस प्रकार की जो भजन लाल सरकार बनी उसकी वजह से ये बरसात हो रही है और ऐसा कोई नॉर्मल स्थिति वो बता रहे हैं। मेरा मंत्री लोगों से निवेदन है, मंत्री जी से कि यहाँ 3 दिन के लिए आ जावे हम्म, और यहाँ रह के बता दे, से फुल फैसिलिटी देंगे हम तो उनको मच्छरदानी भी देंगे, हाँ, वो मच्छरदानी में भी नहीं रह पाएंगे। हम्म, और सबसे बड़ी बात है कि आज सर्वे करवा दो। हम्म, अब मैं क्या बताऊँ, ये बात कहने लायक नहीं है, बाकी लगभग कैंसर के रोगी पाएंगे आप हम्म, इस क्षेत्र के अंदर। हम्म, आज सर्वे करवा दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हम्म, इससे ज़्यादा दुख भरी दास्ता होती है। सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि कांग्रेस भी रही है सरकार, हम्म, बीजेपी भी रही है, हम्म, सुनने वाला कोई नहीं है। हम्म, पिछली साल यहाँ से कोई बड़े नेता वगैरह जा रहे थे तो हमने आवाज़ उठाई, हम्म, मुकदमा ठोक दिया। हम्म, अब की बार और बैठे, हमारे एक बिलों के यहाँ हम्म, बच्चा था, घटना हो गई थी, हम्म, तो शमशान घाट के लिए भी जगह नहीं थी, हम्म, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कर अब जड़न अब के रह क्या गया, हम्म। बात ही खत्म हो गई। शमशान भूमि भी अगर आउट नहीं हो रही है तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोगों की दर्द की बात करें तो उनकी आवाज़ है जो दब चुकी है, अंदर से जो दर्द हैं, जो वाकई के अंदर जो देखने को दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ आकर हमें भी वाकिफ नहीं हो रहा था कि वैसे कोई नॉर्मल पानी होगा, परंतु जब हम सड़क किनारे किनारे चले तो हमें वो काले पानी का जो भयावह मंजर देखने को मिला है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं। सर, किस प्रकार का यहाँ पर जो आप आए हैं, यहाँ पर लोगों की संकट की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे? इस संकट के बारे में तो ये कहना चाहेंगे हुँ, कि ये अभी वर्तमान में नरक है, हुँ, नरक से बदतर स्थिति। शॉर्ट शब्दों में इतना ही है हुँ, कि नरकीय स्थिति बनी हुई है। हुँ, ऐसे हालात ऐसे हालात आज़ादी से पहले नहीं थे हुँ, और आसपास के किसी क्षेत्र में नहीं है। हुँ, और आप इसकी अगर तह तक जाएंगे तो खाए कोई हुँ, और भुगते कोई वाली स्थिति है। हुँ, माल धन्ना सेठ खाए हुँ, और अपशिष्ट और रासायन का जो दर्द है वो हुँ। स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं। क्या आपसे मेरा अंतिम सवाल है, हनुमान बेनीवाल आएँगे, अंतिम जिस तरीके से कोई भी अगर किसी क्षेत्र के किसानों पर या किसी क्षेत्र पर जब संकट आता है तो हनुमान बेनीवाल नज़र आते हैं। कल हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, तो इस समस्या से लोगों को निजात मिल सकता है? मैं आपको शॉर्ट शब्दों में कह देता हूँ अ, कि जहाँ हनुमान अ, वहाँ समाधान। अ, हनुमान आएगा अ। और समाधान करके ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभी रात्रि का वक्त है, करीबन 8 बज चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की बात की तो लोग कह रहे हैं कि अगर कल हनुमान बेनीवाल आते हैं और हमारा समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे अब गांव हैं, ये इलाका छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि लोगों को ज़िंदगी अब प्यारी हो गई है। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें तो बीमारियां प्रकोप हो रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे साथ में बुजुर्ग जी जुड़े, उन्होंने इतना दर्द उनके हृदय के अंदर, अपने आप के अंदर जो झलका, वाकई के अंदर मुझे भी यहाँ पर यहाँ आकर एक बड़ा रोना आ रहा है। ऐसी मुझे यहाँ पर एक फील महसूस हो रहा है। कभी हमने मेरी ज़िंदगी के अंदर लगातार मुझे 3 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, कभी मैं भावुक नहीं हुआ, परंतु यहाँ आने के बाद में जो भावुक के पल हैं वो अपने आप के अंदर एक बयां कर रहे हैं, जो दर्द हो रहा है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर युवा हैं और जो जो अभी जिस तरीके से जो कल हनुमान बेनीवाल की जो रैली हो रही है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आइए, थोड़ी जानकारी बताइए। कल रालोपा सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी आएंगे। हम जब यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम वहाँ गए, हनुमान जी से बातचीत वगैरह हुई, तो उन्होंने पहले भी इस मामले को लेके लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार में, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वास्तविकता में तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पिछले 2-2.5 घंटों से आप भी यहाँ पे हो, आपने देखा होगा आसपास के खेतों में वाकई में इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की, यहाँ की पर्यावरण, जीव जंतु और यहाँ की फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के नेतृत्व करने वाले नेता, थार का हनुमान, मेरे बड़े भाई और इस गांव का लाडला थान सिंह डोली इतनी बड़ी प्रदेश लेवल की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की तो मत्ती मारी गई थी जो उन्होंने उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, वो उनकी मानवीय भूल है और वो अब खुद इस चीज को एक्सेप्ट करे कि हमने बहुत बड़ा गलती नहीं, गलतूड़ कर दिया थान सिंह डोली को गिरफ्तार करके। लोगों की आवाज उठाना, अपनी हक की लड़ाई लड़ना, ये कहाँ तक गलत है? मैं तो सरकार से पूछना चाहूंगा। जब भी कोई प्रदेश लेवल की बात आती है तो भाई साहब ने पहले भी सरकार को अवगत करवाया कि आप इसका
जल्दी से जल्दी समाधान करो। अब जब तक सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो ऐसे सड़कों पे उतरने जैसी स्थितियां बनी है, बड़ी लड़ाइयों की घोषणा करनी पड़ती है और लड़ना पड़ता है। भाई साहब, आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ के कल सुबह आप जाना, गांव का जायजा लेना और देखना कि यहाँ की जो महिला वर्ग है उनका कितना दुख है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका कितना दुख है। पढ़ाई तो दूर की बात है, अब तो ये सोचते हैं कि हम राजी खुशी बड़े हो जाएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ के नहीं तो मेहनत करके भी, और कोई पढ़ने जैसी बातें ही नहीं रही ना। मतलब स्कूल लोगों को जिंदा रहने के लिए भी अब डर जैसा महसूस होना पड़ रहा बिल्कुल डर जैसा महसूस हो रहा है, लोग डर रहे हैं है। कैसे जिएंगे इसके काले पानी की सजा के अंदर। जहर है। आप भी सोचते हो, आप यदि आपके गांव में या नेताओं के घर के आगे 10 दिन पानी इकट्ठा हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते, तो ये सोचो ना पिछले 15 सालों से इतना खतरनाक पानी ये झेल रहे हैं आप। बारिश का साफ सुथरा पानी 10 दिन आपके घर के आगे कीचड़ हो जाता है, आप बिल्कुल नगर निगम वालों को फोन करते हो हमारे घर के आगे पानी का गड्ढा भर गया है। तो भाई साहब, ये गड्ढे कौन इनको दफनाएगा, इनको कौन पूरा कंप्लीट करेगा। लोगों के बारे में सोचो ना, आप जो बड़े बंगलों में रहते हो, जो सुख सुविधाएं भोगते हो, सरकार का या राज का मजा लेते हो, वो किसकी बदौलत है? जनता की बदौलत। जनता कल- दुख में। हाँ, कल जो हनुमान बेनीवाल हैं आ रहे हैं, जिस तरीके से एक अंतिम किरण कह रहे हैं यहाँ के लोग कि हमारी अंतिम आस है, क्या यहाँ आकर वो समाधान कर पाएंगे इस काले पानी का? वेरी ऑब्वियस, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान सहित हरियाणा, यूपी प्रदेश के बड़े बड़े स्तर की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हिंदुस्तान सहित जो भी भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी हनुमान जी ने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो हनुमान के सामने ये लड़ाई बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं सरकार को अवगत करवाना चाहूँगा कि कल शाम को हमारे हनुमान जी का जो ऐसे गांव में भोपे वगैरह नहीं होते, उनका टाइम होता है दिया बत्ती करने का 7 बजे का। तो हमारे हनुमान जी का जो टाइम है 12 बजे का, उस टाइम तक आप तैयार हो जाना, इसका समस्या का निजात लेके, पूर्णतः समाधान लेके, और लिखित में देना पड़ेगा, वरना हम संभागीय आयुक्त घेरने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बता देते हैं जोधपुर प्रशासन को, राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को, जो दावा करती है कि हम डबल इंजन की सरकार हो। आपसे तेज तो हनुमान की सेना भागती है, काहे कि आप डबल इंजन की सरकार हो, रेंग रहे हो आप। हम दौड़ते तो आरएलपी के जवान दौड़ते, डबल इंजन की सरकार, पर्ची की सरकार रेंग रही है सड़कों पे। उनकी वजह से लोगों को इतना दुख देखना पड़ता, बाकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। पिछले 15 सालों से लोग ये नरक भुगत रहे हैं, अब नहीं भुगतने देंगे। बहुत सहन कर लिया, अब नहीं करेंगे सहन। बिल्कुल, एक यहाँ की जो तस्वीर देखेगी तो जिस तरीके से यहाँ पर गांव के लोग हैं, जिस तरीके से अपने नस्ल और जो फसल बसाने को लेकर यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, अभी जिस तरीके से रात का वक्त है, फिर भी वो दुख दर्द यहाँ पर जिस तरीके से काफ़ी संख्या के अंदर लोग खड़े हैं, एक इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से अचानक ये मतलब तारीख घोषणा हुई है, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसको लेकर देखिए ग्रामीणों के अंदर भी इस रैली को लेकर एक अलग उत्साह है, या फिर क्रांति को लेकर एक अलग जो एक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको मैं रैली के साथ साथ मैं इसको आंदोलन, क्रांति या एक समस्या से निजात पाना, या फिर यदि इसमें समस्या का समाधान होता है तो ये कोई त्योहार से कम नहीं होगा। यदि मैं इसको कहूँ कि ये यदि इसका समस्या का समाधान होता है तो यहाँ के लोग हनुमान जी को और इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। यदि मैं इसको त्योहार बोलता हूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्यों? लोगों के अंदर उनको भरोसा है हनुमान बेनीवाल ने करके दिखाया है। पहले भी बड़े बड़े मामलों में, राज्य स्तर के हो, केंद्र स्तर हो, इंटरनेशनल मामलों में भी हनुमान जी की प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणिकता रही है और उन्होंने रिजल्ट निकाल के दिया। लड़ते हैं लोगों के लिए, उनको पता है मैं जिनकी वजह से बना हूं ये वही तो लोग हैं ना। मैं इनके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? उनकी कार्यशैली से प्रभावित है और उनके जो कार्य के परिणाम है, उस परिणाम स्वरूप ही लोगों के अंदर ये उमंग, आशा या अपेक्षा है कि हमारा हनुमान आएगा और हमें इस समस्या से निजात दिलाएगा। जैसे अभी यहाँ के स्थानीय निवासी गोवर्धन जी राजपुरोहित ने आपसे इंटरव्यू हुआ, तब वो भावुक जैसी परिस्थिति हो गई जब वो अपने बचपन के खेतों का जो आज से 10-15 साल पहले के समय को याद करते हैं ना। भाई साहब, उनके हृदय के अंदर के वो जो सब थे, आंसू थे, वो हृदय के थे। अभी मैं तो मैं आवेश रूपी बोल रहा हूँ। उनके वो हृदय से जो उनका दुख फूटा ना मन से, वो स्थिति वास्तविकता में ऐसी की ऐसी स्थिति है। ये खाली गोवर्धन सिंह के जो हृदय से फूटा ये नहीं है, यहाँ के रहने वाले हर स्थानीय निवासी के अंदर इतना का इतना दुख है, इतना का इतना दर्द है। सरकार को इसका समाधान करना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। 15 साल लोग चल लिए, क्यों? इनके पास लड़ाके नहीं थे, नेतृत्व करने वाले लोग नहीं थे, और ये मतलब ऐसे पागल और बेवकूफ़ लोगों के पीछे लग गए थे जिनको नेता बना दिया, एमएलए बना दिया।
उनके अंदर तो नाबालिगताएं भरी हुई है अभी तो। मैं तो यहाँ की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि उनका अभी जो विधायक है वो तो नाबालिग है, बाप की दुकान पे जाके बैठ गया। ऐसे नहीं होता। राजतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर परिपक्वता बहुत जरूरी है। बिल्कुल विधायक साहब के अंदर परिपक्वता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मुझे करना क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार हम यहाँ की जो अपडेट है आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का दर्द है वो एक अपने आईने के अंदर झलकने को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वाकई के अंदर जो यहाँ के क्षेत्र के लोग अब आंदोलन को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि हम मीडिया से या आंदोलन कर करके थक चुके हैं, अब हमारी आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है। और कल यहाँ पर बड़ा माँ पड़ाव के बड़ा आंदोलन है, माँ रैली है, जिसकी अब तैयारियां हैं, युद्ध स्तर पर चल रही है। तमाम तरीके की अपडेट हम कल हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।